हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना या बहुपद के मूल के बारे में पढ़ना है यानी स्टडी करना है। तो आइए जानें चर के वे सभी मान जिनसे बहुपद के मान शून्य के बराबर हो जाते हैं या बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वे बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जिन मान को या वैल्यू को रखते हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाता है या शून्य के बराबर हो जाता है, उसे हम उस बहुपद का शून्यक अथवा बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए x² - 5x + 6, ये क्या है? एक बहुपद है। यदि एक बहुपद है, इसे हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। यदि इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं तो वो गलत होगा। ये द्विघात बहुपद है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ लोग यही सोचते होंगे कि गलत बता रहे हैं, ये द्विघात समीकरण है। हम कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब तक इस बहुपद को हम शून्य के बराबर नहीं लिखेंगे तब तक ये द्विघात बहुपद होगा, ना कि द्विघात समीकरण। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, यदि वे बहुपद शून्य के बराबर नहीं लिखे जाते या जब तक उस बहुपद को हम शून्य के बराबर नहीं लिखते तब तक उसका मान या उसके मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे? इस बहुपद को हम शून्य के बराबर लिखेंगे और शून्य के बराबर लिखने पर इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद यक्स का हमें मान प्राप्त हो जाएगा। वही यक्स का मान हमारा क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो आइए हम इसका हल करने का तरीका बताते हैं, गुणनखंड करने का तरीका बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको अब द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो द्विघात समीकरण हल करने का तरीका है कि बाह्य पदों का गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर x² लिखा गया है, -5x है, -6 है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले तो ये देखते हैं कि गुणांक हमें ज्ञात करना है, क्योंकि जब तक हम गुणांक नहीं जानेंगे तब तक हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1 है। क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? x² का गुणांक 1 मानेंगे। यहाँ पर x का गुणांक -5 है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। अचर पद को हम क्या करेंगे? ये भी बाह्यतम पद है और ये भी बाह्यतम पद है। बाह्यतम पद का मतलब होता है एकदम किनारे किनारे का भाग, ना उसके पहले कोई पद हो और ना ही उसके कोई बाद में पद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य पद कहते हैं। और उन दोनों के मध्य में जितने भी पद लिखे होंगे उस पद को हम क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं, यानी बीच के पद कहते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका गुणांक 1 है और इसको क्या कहेंगे? बाह्य पद। ये क्या है? बाह्य पद है। और ये जो बीच में लिखा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? मध्य पद। ये क्या है? मध्य पद है। तो हम क्या करेंगे? इसके गुणांक को और इसके गुणांक को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इस प्रकार से इन दोनों का जो गुणा आएगा उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो वही संख्या पुनः आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 कम 6। अब हमें क्या करना है? बीच की संख्या को प्राप्त करने के लिए इस वाली संख्या को 2 भागों में इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर पुनः 6 आ जाए और उसको आपस में घटाने पर। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि घटाने पर कह रहे हैं, हम जोड़ते थे। हाँ, ये बात सही है कि आप जोड़ते थे, लेकिन हम दोनों कंडीशन बता रहे हैं, एक जोड़ने की और एक घटाने की। कब जोड़ा जाएगा उसको भी हम बताएंगे और कब घटाया जाएगा उसको भी हम बताएंगे। तो जब अचर पद माइनस में होगा तो आपको बीच की संख्या घटा करके प्राप्त करनी है, और जब अचर पद
प्लस में होगा तो बीच की संख्या जोड़ करके प्राप्त करनी होगी। आप ये सोच रहे हैं कि जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, तो हम किसे जोड़ेंगे और किसे घटाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखते रहो, सारी बातें आपको सामने आ जाएंगी। तो जैसे इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं जिसका गुणा करने पर 6 आ जाए। तो एक गुणनखंड हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, यहाँ पर 6 तो आ जाएगा। लेकिन क्या घटाने पर 3 में से हमें इसी दोनों को आपस में घटाना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है कि बीच की संख्या ये 5 प्राप्त हो जाए, वो भी चिन्ह के साथ, मतलब -5 आना चाहिए। तो 6 यहाँ पर 3 में से यदि 2 माइनस करते हैं तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, ये +1 में आ जाएगा, और आना कितना चाहिए -5। तो इसका मतलब ये गुणनखंड यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1, ध्यान से देखो, तो 6 कम 6 ये आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये गुणनखंड इस पर सेटिस्फाई होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे, ये कितना हो जाएगा x² और ये -6, और हमें लिखना कि किसकी जगह पर 6 - 1, हमें इस 5 की जगह पर लिखना है। ध्यान से देखिए, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 - 1 - 6 = 0। तो x² माइनस इसका एक बार इसमें गुणा होगा और एक बार इसका गुणा इसमें होगा, और चिन्ह सहित होगा। अगर यहाँ पर +x होता तो एक बार +x से इसमें गुणा होगा, एक बार +x से इसमें गुणा होगा। यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है, तो इसलिए -6 का एक बार -x का गुणा एक बार इसमें होगा और -6 का गुणा एक बार इसमें होगा। तो आइए गुणा करते हैं, -6 का इसमें गुणा -x का गुणा इसमें होगा तो 6x, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा x -6 = 0। हमारा दूसरा स्टेप होगा दो का जोड़ा बनाना, एक ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा। अब हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो तीसरा स्टेप होगा कि इन दोनों में जो संख्याएं अथवा अक्षर उभयनिष्ठ होगी या कॉमन होगी उसे हम दोनों से बाहर कर देंगे, और इसमें जो उभयनिष्ठ अथवा कॉमन होगा उसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या हो जाएगा, x, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक x है, तो दोनों में क्या होगा, x कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर x², यहाँ पर एक x है, तो हम x² कॉमन नहीं ले सकते। इस कारण से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, क्योंकि एक ही x हमने बाहर लिया है। माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। इस प्रकार से x कॉमन लेने पर x -6 यहाँ पर बचेगा, और दूसरे में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिल रही, कॉमन नहीं मिल रही है, इस कारण से 1 क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा, क्योंकि किसी भी अक्षर में अथवा संख्या में यदि हम 1 से चाहे भाग करें और चाहे गुणा करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 कॉमन हो जाएगा, तो x -6 यहाँ पर बचेगा = 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x -6 यहाँ पर बचा हुआ है और x -6 यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो गुणनखंड आया है, जो हमने इसको सॉल्व किया है जिस तरीके से, वो हमारा तरीका सही है। तो x -6 इसमें हो जाएगा और x +1 यहाँ पर आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा और जिसको हमने कॉमन लिया है वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। इसी तरह से एक बार इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि 0 के बराबर क्यों लिखा जा रहा है, हम क्यों इसको 0 के बराबर लिख रहे हैं। तो पहली बात, क्योंकि यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करना है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम और बता दें, क्योंकि ये 0 के बराबर तभी होगा जब या तो यहाँ पर x का मान 0 होगा या तो यहाँ पर, क्योंकि जब तक किसी या तो इस पूरे का मान 0 के बराबर होगा या तो इस पूरे का मान 0 के बराबर होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, या तो इसका मान 0 होगा या तो इसका मान 0 होगा,
क्योंकि जब तक किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू भी जीरो हो सकती है या दोनों की वैल्यू जीरो हो सकती है, तब ये शून्य आएगा, अन्यथा शून्य नहीं आएगा। तो एक बार हम बारी बारी से इसका मान निकालते हैं। एक बार इसको शून्य के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 6 बराबर शून्य। तो इधर -6 है, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्योंकि बराबर के उस तरफ जाने पर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इधर क्या है, यक्स -6 बराबर उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। यक्स की पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह से यक्स +1 इधर है तो बराबर 0, यक्स ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से दूसरी वैल्यू आ जाएगी यक्स की। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गए, इस बहुपद के दो मूल आ गए। दो मूल कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो यक्स की घात है ये 2 है। जितने भी चर की घात होगी उसके उतने ही मूल आएंगे। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है मतलब घात 2 है तो यक्स के 2 मान आएंगे। यक्स की घात 3 होगी तो वहाँ पर 3 मान आएंगे। यक्स की घात 4 होगी तो उसके 4 मान आएंगे। कहने का मतलब चर की जितनी घात होगी उसके उतने ही मूल होंगे अथवा शून्यक होंगे। मेरे ख्याल से आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं कि क्या इस वैल्यू को रखने पर ये समीकरण शून्य के बराबर होगा, ये बहुपद शून्य के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इस बहुपद को हम इस वैल्यू को रख करके चेक करेंगे। यक्स स्क्वायर -5x -6 इक्वल टू, हमें 0 लाना है, प्रूफ करना है। तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 6 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। जब यक्स की जगह पर 6 रखेंगे तो इसका जो स्क्वायर है ये 6 पर आ जाएगा, -5 यक्स की जगह पर 6 होगा -6 तो ये कितना हो जाएगा 36, माइनस से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा -6। जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 36। जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में है, इस कारण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, शून्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बहुपद क्या था, शून्य के बराबर था और हम क्या किए, इसके जो मूल आए थे उसको हम रखे तो ये क्या हो गया, ये बहुपद शून्य के बराबर हो गया। इसका मतलब यक्स बराबर 6 ये क्या है, सही है। इसी तरह से यक्स बराबर 1 -1 रख करके आप भी चेक कीजिए क्या ये शून्य के बराबर आता है या नहीं आता है, करेक्ट आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल हम आपको और बताते हैं। दूसरा देखिए, यक्स स्क्वायर -4x + 4 इक्वल कितना है, ये भी एक बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर इसके पहले हमने जो सवाल लिया था यानी बहुपद लिया था वो माइनस में था, मतलब माइनस घटा करके बीच की संख्या प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो हमने दूसरा वाला लिया है यहाँ पर प्लस है। चाहे तो हम दूसरा वाला भी बता सकते हैं, एक और उसको रिपीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वही ठीक होगा कि जो हम आपको एक दूसरा बता दें माइनस वाला। तो माइनस वाला एक सवाल और ले लेते हैं, 4x स्क्वायर -4x -3, यही है सवाल। ठीक, ये क्या है, हमारा दूसरा बहुपद है। तो इस बहुपद क्या कह रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए जब तक इस बहुपद को हम शून्य के बराबर नहीं लिखेंगे तब तक इस बहुपद का मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, शून्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसलिए हमने इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हल करके इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बाय पद का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये क्या है, बाय पद है तो 4 किया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को हमें क्या करना है,
दो भागों में इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर पुनः प्राप्त हो जाए 12 पुनः प्राप्त हो जाए, और बीच की संख्या यदि उसी गुणनखंड को जिसको हम गुणा कर रहे हैं, मानते हैं कि यहाँ पर हमें कोई a और b गुणनखंड मिला है, a को b से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है, और a में से b को घटा दें, माइनस कर दें, तो हमें बीच की संख्या 4 प्राप्त हो जाए, वो भी माइनस के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, a का गुणा करने पर, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए 4 6 इंटू 2। तो ध्यान से देखिए 6 दूनी 12 पुनः प्राप्त हो रहा है, और 6 में से -2 कर दें तो कितना हो जाएगा 4 प्राप्त हो रहा है, यानी बीच की संख्या में प्राप्त हो रही। इसके अलावा भी मतलब इसके बाद भी दूसरा गुणनखंड हो सकता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो यहाँ पर सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे, 4x² माइनस एक्स, और 4 की जगह पर क्या लिखेंगे 6 -2, क्योंकि 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4 हमें प्राप्त हो जाएगा, -3 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब -x से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x²। इसका गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने भी प्लस माइनस चिन्ह के साथ पद होंगे सभी पदों के साथ -x का बारी बारी से गुणा होगा। ये कितना हो जाएगा -6x, इसका गुणा इसमें होगा तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2x -3 = 0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक जोड़ा इसका बनाएंगे, दूसरा जोड़ा इसका बनाएंगे, क्योंकि हमें बारी बारी से जोड़ा बना करके दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा, दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे x यहाँ पर मौजूद है, x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1x है, तो हमें कॉमन हम तभी कॉमन ले सकते हैं जब दोनों में समान रूप से हमें मिले। जैसे यहाँ पर x² है, क्या यहाँ पर x² है, नहीं है, तो ये इसमें क्या है 1x है, इसमें 2x है, तो ज़्यादा में से तो कम निकाला जा सकता है, लेकिन क्या कम में से ज़्यादा निकाला जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मौजूद है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और x बचेगा, क्योंकि ध्यान से देखो गुणा करने पर पुनः यही प्राप्त होना चाहिए, माइनस कितना हो जाएगा 3 बचेगा। ध्यान से देखिए क्या गुणा करने पर पुनः यही प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा, तो 2 दूना 4, और x का गुणा x में होगा तो इसकी एक घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x और x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, और x अपनी जगह पर मौजूद हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको करेक्ट समझ में आ गई होगी। ये कितना हो जाएगा, दोनों में इसमें कॉमन लेना है, इसमें कोई भी संख्या अथवा अक्षर नहीं मौजूद है तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 3 = क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब 2x -3 2x -3 दोनों में चिन्ह अक्षर सहित दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इसको कॉमन लिख देंगे, और जिसको हम कॉमन लिए 2x + 1 इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालना है, यानी मूल निकालना है। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x -3 = 0। तो क्या करेंगे, इसके साथ x है, सॉरी -3 है, तो इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 3, और इसके साथ गुणा है, इसके साथ x का गुणा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ना कि x² या x³ x के साथ ना ही तो कोई संख्या गुणे में होगी, ना ही कोई संख्या भाग में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ अकेली होगी। इस तरह से इसके साथ ये गुणा है और इधर आएगा तो भाग करेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा मान हो जाएगा
2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा -1/2, क्योंकि ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा -1 और इसके साथ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा तो -1/2 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर ये पहला मान, x बराबर ये दूसरा मान, इस तरह से दो मूल इसके प्राप्त हो जाएंगे। एक सवाल और देखते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो तो एक एग्जांपल और लेते हैं। (6x² - 6 माइनस -x और -2 इक्वल टू 0। एक ये दूसरा मान है। ये दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। मेरे ख्याल से इसी सवाल को हमने इसके पहले सॉल्व किया था ना, शायद इसके पहले ऐसा ही कुछ सवाल हम लिए थे। देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा 12 आ गया, बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ गया 12 आ गया। अब इसको हम बीच वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसी को दो भागों में तोड़ेंगे। जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 6 × 2 6 दूनी 12, वापस यही आ रहा है, लेकिन 6 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है ना, यदि यहाँ पर माइनस है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा 1 प्राप्त करना है। तो 1 प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा। इस तरह से हम कई मतलब कि कई गुणनखंड ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो हमारा करेक्ट होगा वो कितना होगा 4 × 3, 4 तिहाई 12, वापस मिल रहा है गुणनखंड बाह्य पदों का, और 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं, यानी 4 - 3 = 1। तो 4 में से 3 घटाने पर 1 हमें प्राप्त हो रहा है, और 1 का गुणा हम x में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² - x 4 - 3 -2 = 4। 6x² इसका गुणा इसमें होगा तो -4x, और इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x - 2 = 0। एक बार इसका जोड़ा बनाएंगे, दूसरी बार इसका, तो दोनों में घनिष्ठ कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x -4, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x - 2 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या घनिष्ठ नहीं होगी तो ये 3x - 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर भी 3 बचेगा, तो x बराबर इतना हो जाएगा। एक बार इसको हम दोनों में घनिष्ठ है, एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 लिखेंगे बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x - 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2/3। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0, x बराबर -1/2, सॉरी ये प्लस में आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको 1-2 एग्जाम्पल देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सॉल्व करके। x² - 6 - 16 = 0, ये पहला है और दूसरा।
4x² माइनस कितना हो जाएगा 5x + 1 = 0। ये दूसरा है। दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बहुपदों से विभाजन का एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपको सवाल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर मेन क्या है, सवाल को समझना, क्यों सवाल कैसे लगेगा, किस तरीके से लगेगा, वो नियम आपको जानना है और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए।